प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है कि यदि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करो कि 2 प्लस रूट 2 भी एक परमेय संख्या नहीं है। तो हमें इसमें पता है कि जो रूट 2 है ये परमेय संख्या नहीं है, हमें पता, और ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो हमें ये बताना है कि 2 प्लस रूट 2 भी एक परमेय संख्या नहीं है, ये भी हमें सिद्ध करना है। चलो देखते हैं। नियम अपना वही है कि हमें पता है यहाँ पर क्या है, लिख लेते हैं। ठीक है, कि जो रूट 2 है ये हमारी क्या है, परमेय संख्या नहीं है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हमको पता है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पता है हमको। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो 2 प्लस टू रूट है, 2 प्लस रूट 2 है ये अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए अपना वही नियम रहेगा, क्या मानेंगे कि माना 2 प्लस में रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे सवालों में सब में हमारा यही नियम रहेगा, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं आराम से। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस रूट 2 बराबर में पी बटे क्यू। क्या, 2 प्लस रूट 2 बराबर में पी बटे क्यू। अब इसके बाद अब क्या करना है कि दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। ठीक है, या आप दोनों, आप इससे भी ऐसे भी कर सकते हो, और आपको बिल्कुल सरल तरीका ये है कि आप ये ना कीजिए, आप क्या कीजिए इसमें कि रूट 2 है ना, तो ऐसा कीजिए रूट 2 बराबर पी बटे क्यू। अब यहाँ पर 2 किसका प्लस का रहेगा तो उसका हो जाएगा माइनस का 2। और यहाँ पर ऊपर कह चुका है कि जो रूट 2 है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मतलब ये हमें यहाँ से ये क्या पता चल गया कि जो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो बस यहीं से पता चल गया कि देखो, और इसको और हल कर लो चाहो तो रूट 2 बराबर, इसको हल कर ले फिर बताते हैं। तो देखो क्यू यहाँ पर, सॉरी क्यू छोटा बनेगा आपका। ठीक है, तो क्यू और लासा हो गया, क्यू एक कम क्यू, ये क्यू से खत्म, पी और एक 2 क्यू। ठीक है, तो अब रूट जो 2 है ये हमको पता है ऊपर की कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये कैसी एक परमेय संख्या, तो एक परमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, जो आपकी 2 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया सिद्ध। तो बस यहीं से लिख दो, क्या लिखोगे आप, लिख दो। ठीक है, अपनी वो भाषा वही रहेगी लिखने की कि रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ऊपर हमने दिखाया भी, ऊपर दिया भी गया अपरिमेय संख्या है। परंतु यहाँ कैसे दिखा रहा है, परंतु यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या का मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग परिमेय संख्या दिखा रहा है। ठीक है, वैसे है नहीं परिमेय संख्या, लेकिन इसमें परिमेय संख्या दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 2 प्लस में रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ से सवाल को शॉर्ट बना दिया कि यहाँ से हमें पता था। आप चाहें तो वर्ग लेकर के अपना पूरा वही स्टेप से पूरा वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, दोनों आपके जो तरीके हैं वो सही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा अच्छा लगा और बेटर भी लगा, मतलब सरल भी लगा, इसलिए हमने इस तरीके से आपको समझा दिया। आपको जो अच्छा लगे आप उससे तरीके से वर्ग करके फिर उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे 6 नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7 नंबर इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध करो 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सेम वही कंडीशन, सेम वही नियम हमारा, क्या कि हम क्या मानेंगे, उसका विपरीत मानेंगे। क्या करेंगे कि माना 3 रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, हम क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अब तो इतने सारे सवाल हो गए तो आपको समझ में आ गया होगा और चीज़ें रट भी गई होंगी। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसे पी बट्टे क्यू के रूप में आराम से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 3 रूट 3 बराबर पी बट्टे क्यू। ठीक है, और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, वहाँ पर हमने लिखा नहीं, आप चाहें आपकी कि मतलब ये कंडीशन इसकी होती है कि परिभाषा डेफिनेशन भी होती है परिमेय संख्या की कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या, पी और क्यू सह अभाज्य होने से, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या।
ठीक है। सहबाजी का मतलब आपको बता चुके हैं कि देखो मतलब कि वो एक के अलावा और किसी, सिंपल से मोटा मोटा समझो कि एक के अलावा किसी भी संख्या से न कटे। जैसे हम कहते हैं आपका 3/2, तो ये हमारी क्या है, सहबाजी है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि 12/4, तो ये हमारी सहबाजी नहीं, क्योंकि ये 4 से कट रही, 4 एकम 4, 4 12, अब ये क्या बन गई, सहबाजी बन गई। ठीक है। मतलब जो एक के अलावा, सॉरी अब दिख रहा हो, ये आपको दिख रहा हो, तो ये हमारी क्या बन गई, सहबाजी। ठीक है। 4 से काटा, 4 3 12, तो ये हमारी पहले जो 12/4 ये सहबाजी नहीं है, लेकिन जब ये काट दिया तो ये हमारी सहबाजी बन गई। मतलब कि जो एक के अलावा और किसी से बिना घटे वो हमारी क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है। तो ये हो गया। अब जब यहाँ से हमने क्या कर लिया कि सहभाज्य हो गया, अब करना क्या है, हमें वर्ग करना है। ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमें क्या मिला, 3√3 का स्क्वायर बराबर में p² बटे, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, q जो आपका छोटा है। ठीक है। q का स्क्वायर। ठीक है। अब जब q का स्क्वायर, तो अब यहाँ से इसको हल कर लो, क्या करोगे, तो 3 का वर्ग 3 का 9, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 सॉरी 3 और p² बटे q²। अब इसको देखो p² बटे q², तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि p/q का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है, इसको जब घात तोड़ेंगे तो फिर ये p² बटे q² के रूप में लिख जाएगा, जैसे कि पहले लिखा है। ठीक है। तो 9 3 27 बराबर में, तो ये हम इसको क्या लिखेंगे, p/q का स्क्वायर। अब यहाँ से हटेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट, तो यहाँ से लगा देंगे √27 बराबर p/q, क्योंकि हमें तो दिखाना है, हमें कुछ भी करें हमें तो सिर्फ दिखाना है कि ऐसा ये है, जो आपका सिद्ध करना है ना, तो इसलिए हम सिद्ध किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखो ये दिख गया कि √27 एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या, और ये कैसी, ये परिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये क्या है, विरोधाभास है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर दिखा रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि √27 एक हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यहाँ का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जो आपको ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ पर परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, जो कि ठीक है, विरोध ही तो कर रहा है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः जो आपका क्या कि 3√3, ठीक है, 3√3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये 6 नंबर भी हो गया, 7 नंबर भी कुछ सरल था, कुछ कठिन नहीं था, बस वही चीज़ें रिपीटेड हो रही बार बार से। ठीक है। तो अब देखते इसी प्रकार से 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल। अब जो ये 8वां नंबर सवाल है कि सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला सवाल जो है हम आपको लगवा चुके हैं पहले। ठीक है। तो इसको हम दोबारा नहीं लगवाएंगे, जिससे चुके हैं आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, क्लास 10th की प्ले लिस्ट में, उसमें सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है। 6 और 7 सवाल देखें, 6 नंबर और 7 नंबर सवाल। तो आशा करेंगे दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।